हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हाजिर हूँ बहुत प्यारा सा केक डिज़ाइन लेके आप सबके लिए। तो आज का केक जो है ऑर्डर मुझे कैसे मिला, कैसे मैंने इसको कंप्लीट किया और ये ऑर्डर मुझे मिलना भी था कि नहीं मिलना था ये भी मुझे नहीं पता था, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया था कि मुझे ये ऑर्डर आने वाला है, बट कैसे आने वाला है, कब आने वाला है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो कौन सा फ्लेवर था ये भी मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं जब मुझे ये फ़ोन आया एक दिन पहले मुझे आया, नेक्स्ट डे मुझे इस केक को बनाकर देना था। शाम को बात हुई कस्टमर से और कस्टमर ने बोला कि मेरे भाई का बर्थडे है, आप कुछ पिक्चर सेंड कर दो। तो मैंने क्या किया, वही वाला जो हम निकालते हैं गूगल से या पिंटरेस्ट से, वो पिक्चर्स मैंने निकाल कर कस्टमर को सेंड कर दी। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को रीसेंड की एक पिक्चर कि आपको ऐसा केक बनाना है। तो फिर उसमें क्या था, बहुत सारी दो पैकेट्स हमारे फॉक्स बॉल के ऐड होने वाले थे उन डिज़ाइंस में। तो मैं अब क्या करती हूँ, जब कस्टमर मुझे पिक्चर सेंड करने को बोलते हैं तो मैंने सोच लिया है कि मैं कौन सी पिक्चर सेंड करूँगी जिसमें आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ होने वाली होंगी, वही यहाँ पर मैं सेंड करने वाली हूँ। क्योंकि मेरी आर्टिफिशियल चीज़ें इतनी पड़ी हुई हैं आर्टिफिशियल डेकोरेशन की, तो उनका इस्तेमाल कब होगा अगर मैं कस्टमर को ऐसे डिज़ाइन सेंड नहीं करूँगी। तो फिर मैंने अभी सोच लिया है कि मैं ऐसे ही डिज़ाइन सेंड करूँगी ताकि मेरी वो चीज़ें जो पड़ी हैं वो यूज़ हो जाएं और मुझे प्यारे प्यारे केक डिज़ाइन बनाने का मौका मिले। तो यहाँ पर आज मुझे बनाना था ये चॉकलेट ट्रफ़ल केक, और जो मैंने अभी तक कभी भी नहीं बनाया है। फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा ये चॉकलेट ट्रफ़ल केक बनाने का, क्योंकि मूस केक बहुत बनाए हैं मैंने, ट्रफ़ल के साथ मैं पहली बार काम कर रही थी। तो इसके लिए मैंने स्पॉन्ज, आज कस्टमर ने बोला कि हमें ट्रफ़ल केक चाहिए, तो फिर मैंने उनको कन्फ्यूज़न क्लियर किया उनका, क्योंकि किसी किसी की वीडियो में मैंने ये सुना था कि कस्टमर ने ऑर्डर दिया था चॉकलेट ट्रफ़ल का, बट उन्होंने चॉकलेट मूस बनाकर दे दिया। तो फिर मैंने भी डाउट को क्लियर किया। पहले कस्टमर को मैंने एक पिक्चर बनाकर रखी हुई है ऐसी, जिसमें लेयरिंग मैंने डाली हुई है, एक में मूस की है, एक में ट्रफ़ल की है। वो पिक्चर्स मैंने बनाकर रखी हुई हैं। तो वो कस्टमर को मैंने सेंड की कि आपको लेयरिंग ऐसी चाहिए कि ऐसी चाहिए। तो फिर ये क्लियर हुआ, उसके बाद ही मुझे समझ आया कि ये ट्रफ़ल ही मांग रहे हैं। तो इसके बाद मैंने उनको जो डिज़ाइन सेंड किए थे जिसमें बहुत सारी फॉक्स बॉल ऐड हुई थी, तो उसका प्राइस मैंने बताया। पहले कस्टमर की बात हुई कि उनको 2 पाउंड का चाहिए, फिर उनकी कॉल आती है उनको 2 केजी का चाहिए। तो फिर मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गई थी कि उनको 2 पाउंड में चाहिए या 2 केजी में चाहिए। तो फिर मैंने उनको कॉल करके ये क्लियर की थी चीज़ अगले दिन, क्योंकि रात तक मैं वेट करती रही 10:30 बजे तक कि उनकी कॉल आ जाए, ये ऑर्डर कंफर्म हो जाए, ताकि मैं अपना काम स्टार्ट कर दूं। क्योंकि मुझे ट्रफ़ल की टेंशन थी कि मैं ट्रफ़ल पहले बनाकर रख दूं। तो फिर होना तो वही था जो भगवान चाहते हैं। तो ये मॉर्निंग में मुझे ऑर्डर कंफर्म हुआ 9-10 बजे के करीब, तब मैंने इस पर काम स्टार्ट किया और मुझे इसको देना था। कस्टमर ने बोला था कि आप 6-7 बजे दे देना, बट मुझे ये ऑर्डर 5 बजे ही कंप्लीट करके उनको देना पड़ा, जबकि मैंने बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करके रख दिया था 4 बजे 5 बजे से पहले ही। तो फिर क्या था, जो पिक्चर मैंने सेंड की थी, अभी मैंने चॉकलेट केक बहुत सारे आपके साथ शेयर किए हैं, उसमें से एक डिज़ाइन उनको पसंद आया। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ आप सिंपल बना देना, हमें आर्टिफिशियल डेकोरेशन के साथ केक नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा जा रही थी। तो फिर उन्होंने मेरे साथ नेक्स्ट डे मैंने कॉल की उनको, खुद से कॉल की, मैसेज किया कि आपको बनवाना है केक, क्योंकि रात को उनका 10:30-11 बजे मैसेज आया कि आप ये बना देना, सिंपल में बना देना। मैं तब तक सो चुकी थी, मैंने नहीं देखा। जब मॉर्निंग हुई तब मैंने देखा कि उनका रात को मैसेज आया हुआ है कि ये वाला डिज़ाइन आप बना देना। तो फिर मॉर्निंग में मैंने उनको कॉल करके कंफर्म किया कि आपको केजी में चाहिए, पाउंड में चाहिए। तो फिर फाइनल हुआ कि उनको 3 पाउंड का चॉकलेट ट्रफ़ल केक चाहिए, और उनको डिज़ाइन ऐसा चाहिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछले मंथ शायद आपके साथ शेयर किए हैं डिज़ाइन, उसमें से ही उन्होंने कुछ पसंद किया था कि ऐसा ही सिंपल आप कुछ बना देना। बट मैं बनाने वाली नहीं थी, उसी डिज़ाइन को रिपीट नहीं करने वाली थी। मैंने आज कुछ यहाँ पर नया ट्राई किया। तो फिर क्या था, मैंने पहले स्पॉन्ज को बेक होने रखा मॉर्निंग में, और फिर उसके बाद मैंने बनाया ट्रफ़ल। और ट्रफ़ल का मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे 3 पाउंड के केक में कितना ट्रफ़ल लगने वाला है। तो यहाँ पर कस्टमर की पहली जो रिक्वायरमेंट थी ये थी कि उनको ज़्यादा क्रीम वाला केक नहीं चाहिए, कम क्रीम चाहिए, स्पॉन्ज ज़्यादा चाहिए। तो इसी का ध्यान में रखते हुए इसको मैंने
170 ऐसा मैंने 1 पाउंड के 2 बैच लिए और साथ में फिर मैंने +85 करके मैंने दोनों बैचेस को कंप्लीट किया, दोनों को बेक किया। यहाँ पर बटर पेपर यूज़ मैंने किया, बहुत ही ध्यान से आज मैंने काम किया है। तो जब काम ध्यान से होता है, मन लगा कर होता है तो बहुत अच्छे से सब कुछ होता है। तो यहाँ पर मेरा जो बेस बोर्ड है, मैं पहले सोच रही थी कि मैं ½ kg वाला यूज़ कर लूँ, फिर मुझे वो ठीक नहीं लगा कि जब मैं इसकी फाइनलाइजिंग करूँगी तो ये बोर्ड छोटा पड़ने वाला है और मुझे कस्टमर का नेम भी राइट करना है और लुक केक की बिल्कुल भी अच्छे नहीं आने वाली थी क्योंकि ये 3 पाउंड का केक था और 1 पाउंड के केक के बोर्ड पर मैं इसको बनाती तो अच्छा नहीं लगना था। तो फिर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया 1 kg वाले केक बोर्ड में। तो उसके बाद मेरा केक बहुत अच्छा लगने लगा था कि हाँ अब ये ठीक है, ऐसे केक का लुक बहुत ही सुंदर आएगा। और डिसाइड कर लिया था डिज़ाइन मैंने पहले ही क्या मैं बनाने वाली हूँ। तो चलिए स्पॉन्ज मैं बता रही थी आपको कि दोनों बैचेस मैंने बेक कर लिए थे और दोनों बैचेस को मैंने सेपरेट बेक किया था। 2 केक टिन है मेरे पास, तो सेपरेट मैंने 6 इंच के केक टिन में इनको बेक किया बटर पेपर लगाकर और बहुत अच्छे से हमारी स्पॉन्ज बेक हो गई थी। अब मैं सोच रही थी कि मैं इसको 3 लेयर्स में कट करूँ एक स्पॉन्ज को, जहाँ मैं 2 लेयर्स रखूँ। फिर मैंने क्या किया, 2 ही लेयर्स रख दिए। तो हमारे केक की हाइट बहुत अच्छी आई थी। यहाँ पर नहीं अच्छे से विजिबल हो रहा है, तो जब हम आइस से सामने से देख रहे थे तो अच्छी हाइट थी हमारे केक की। तो अगर मैं इसको 3 लेयर्स में रख देती तो मेरा ट्रफल यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला था। अगर ट्रफल ज़्यादा यूज़ हो जाता तो हमारे केक का वेट ओवर भी हो जाना था। बट आज के मेरे केक का वेट प्रॉपर 3 पाउंड हो गया था, थोड़ा सा ऊपर गया था उससे, बट चलिए कोई बात नहीं है। तो अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा अच्छा रहा। तो यहाँ पर देखिए हमारे केक का वेट, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और जब मैंने स्पॉन्जेस बेक की थी उसका वेट किया, जितना मैंने ट्रफल बनाया उसका भी वेट किया। फिर अच्छे से मैंने इनका वेट मैनेजमेंट करके उसके बाद ही अपने आज के ऑर्डर को कंप्लीट किया है। तो अब यहाँ पर हमने फाइनल वेट इसका देख लिया। उसके बाद जितना भी हमारा वेट बचता था उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर अपनी क्रीम बीट की थी। तो क्रीम हमने यहाँ पर यूज़ करनी थी क्योंकि मैंने जो रेफरेंस पिक्चर कस्टमर को सेंड की थी तो उसमें ऐसे ही था, तो फिर मैंने वैसे ही काम किया जैसे उन्होंने मुझे पिक्चर सेंड की। तो उसके बाद बहुत अच्छी खासी मोटी लेयर मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि मैंने जब ट्रफल ऐड किया था तो मैंने बाहर की तरफ नहीं लगाया है, लेयर्स के अंदर की तरफ ही रखा है ताकि बाहर की तरफ हमारी जो ट्रफल है वो ना आए अच्छे से। तो यहाँ पर क्रीम अच्छे से हमने लेयर्स में फिल कर दी है, साइड्स पर जो गैप हैं उनमें अच्छे से मैंने फिल कर दी थी। तो उसके बाद आज के जो केक का डिज़ाइन है कस्टमर को बहुत पसंद आया और फ्लेवर का मैं रात तक वेट कर रही थी क्योंकि ये मुझे ऑर्डर जो हैं कस्टमर दे रहे हैं, ये फ़र्स्ट टाइम मेरे से ऑर्डर दे रहे हैं। मेरे हस्बैंड के थ्रू ही इनको पता चला था कि मैं केक्स बनाती हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया। पहले भी देने वाले थे एक केक का ऑर्डर, बट पता नहीं वो क्यों नहीं दिया उन्होंने। तो ये उन्होंने फाइनली अपने ब्रदर के बर्थडे के लिए दिया था। उनके ब्रदर जो है न्यूजीलैंड रहते हैं, वो यहाँ पर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि केक आपसे ही बनवाना है। तो मैं बहुत खुश थी इस केक को बनाने से ज़्यादा रिव्यू को लेकर, क्योंकि कस्टमर का रिव्यू आया तो वो भी उन्होंने लेट नाइट ही किया था। तो मैंने मॉर्निंग में देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने बोला कि मैम कस्टमर आपका केक जो है सभी हमारे रिलेटिव्स को बहुत पसंद आया, क्योंकि उनका नया घर बनाया है तो उनकी हाउस वार्मिंग पार्टी भी थी, तो साथ में ही उनके ब्रदर का बर्थडे भी था, तो गेस्ट उनके आए हुए थे। तो केक का जो रिव्यू आया मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो साथ में ही उन्होंने ये सेलिब्रेशन भी की थी। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर चाहिए थी ड्रिपिंग, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा गनाश बनाकर रखा हुआ था। और गनाश के बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं, वो भी अभी बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर बनाया था 250 ग्राम चॉकलेट लेके, साथ में मैंने 150 ग्राम यहाँ पर क्रीम, अमूल फ्रेश क्रीम लेकर मैंने इस गनाश को बनाया था। तो क्योंकि मुझे जैसे जैसे थिक लग रहा था तो वैसे मैंने उसमें क्रीम ऐड की है, ऐसे रेशो नहीं रखा है मैंने कि 2:1 रेशो हो। तो मैंने ऐसे ही जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने यहाँ पर क्रीम ऐड करके अपने गनाश को लिक्विड ही रखा था। और मैं चाहती थी कि जितनी हमारे क्रीम को बीट करते हैं हार्ड पीक आने तक, उतना ही हमारा गनाश जो है होना चाहिए, ताकि मैं उसे
ईज़िली स्प्रेड कर सकूँ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने गनाश को यहाँ पर रेडी किया था। और गनाश को रेडी करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रेस्ट पर रखा ताकि अच्छे से ये जो है सेट हो जाए। फिर मैंने इसको अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा बीट कर लिया था ताकि ये अच्छे से स्प्रेड हो सके मेरे से, क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था तो मुझे थोड़ा सा डर भी था। बहुत जो कन्फ्यूज़न मुझे हो रही थी कि मैं सही चल रही हूँ कि नहीं चल रही हूँ। और केक मुझे लग रहा था कि इतनी मोटी मोटी लेयर्स मैंने इसकी रख दी हैं, कहीं ये टेढ़ा ना हो जाए, गिर ना जाए। और टूथपिक मैं इंसर्ट करने वाली थी, डॉवल डालने वाली थी, बट जब मुझे लगा कि नहीं ये स्टेबल है तो फिर मैंने इसमें डॉवल नहीं ऐड किया है। तो हाइट बहुत अच्छी आ गई थी हमारे केक की, मे बी शायद 8 इंच के करीब हमारा केक रेडी हुआ था। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर गार्निश बनानी थी, तो वो भी मैंने मॉर्निंग में ही जब मैंने गनाश बनाया तो साथ में ही गार्निश बनाकर रख ली थी, क्योंकि मुझे था कि मैं आज गार्निश ऐड करने वाली हूँ। अगर आप भी कुछ चॉकलेट्स केक बनाते हो तो पहले ही केक का जो प्राइस है एक्स्ट्रा बताएं कस्टमर को, क्योंकि आपको कोई भी बाउंड्रीज़ ना हो कि आपको ये चीज़ नहीं ऐड करनी है, आपको टेंशन है कि हमारा कस्टमर का बजट नहीं है, तो थोड़ा सा उनको बढ़ाकर ही बताएं ताकि आप कुछ भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर कर पाए। तो मैंने ऐसे ही किया था, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस ही उनको बताया था ताकि मैं यहाँ कुछ भी कर सकूँ इस केक में, कोई भी गार्निश ऐड कर सकूँ, कोई स्प्रिंकल्स ऐड कर सकूँ। तो ये चीज़ें बहुत ही ध्यान में रखने वाली होती हैं, तो कोशिश करें इन बातों का ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ कि मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूँ और कस्टमर को 100-200 एक्स्ट्रा लेकर ही चलें ताकि आप अपनी जो है मनमानी हर केक पर कर सकें। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने स्प्रिंकल्स ऐड किए, गोल्डन, छोटे बड़े, और फ्रंट पर हमने एक चॉकलेट ऐड की थी और कस्टमर का नेम हमें राइट करना था आज फॉन्डेंट पर। और मेरा मन था कि मैं फॉन्डेंट पे लिखूं, पहले मैं ऐसे ही लिखने वाली थी, बट मुझे पता था कि उससे केक का लुक अच्छा नहीं आएगा। अगर मैं पाइपिंग बैग से क्रीम से यहाँ पर नेम राइट करूँगी तो वो अच्छा नहीं दिखने वाला है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आज फॉन्डेंट पे ही नाम राइट करूँगी, क्योंकि हम अगर अल्फ़ाबेट कटर से लगाते हैं तो उससे थोड़ा और लुक आता है। अगर हम ऐसे फॉन्डेंट पर स्टिप बनाकर लिखते हैं तो उससे हमारे केक का लुक अलग सा ही आता है। तो उसके बाद हमने ऐसे बॉक्स में इसको पैक किया था, थोड़ा सा हाइट था केक का, फिर मैंने इसको स्टेपलर कर दिया था साइड से, और ये 1 किलोमीटर दूर ही जाने वाला था। तो आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो जैसे ही आए आप उसे देख पाएँ।